मैं प्रमोशन देख रहा था तो लॉरी थी, लॉरी पे इम्तियाज बैठे थे, आलिया बैठी थी, नीचे जमीन पर एक रणवीर कपूर बैठे थे। वो मैंने भी देखा था और मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा भाई रणबीर कपूर का इस पिक्चर से क्या लेना देना है। मतलब तो शादी भी नहीं हुई थी। शायद वहीं से शादी की शुरुआत हुई। अगर मैं हाईवे की बात करूं, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले हाईवे का एक पुराना प्रमोशन देख रहा था। अब आपका और आलिया दोनों किरदार बहुत जबरदस्त था, सबको पसंद आया। हाईवे आई थिंक इम्तियाज अली की वो फिल्म है जो सबके जहन में है। जी। और इंडिया में इम्तियाज अली के लवर्स बहुत सारे हैं, बहुत है। लेकिन उसके जब मैं प्रमोशन देख रहा था तो लॉरी थी, लॉरी पे इम्तियाज बैठे थे, आलिया बैठी थी, नीचे जमीन पर एक रणवीर कपूर बैठे थे। आज से 10-12 साल पुराना वो प्रमोशन है और मैं देख रहा था और मैंने पूरा प्रमोशन देखा बैठ के। फिर जब खत्म हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हीरो तो इसमें रणदीप था। वो प्रमोशन से भी उतना, मतलब आपको प्रमोशन में उतना नहीं रखा गया था। ये बात पता नहीं क्यों हुई थी। इस बात का मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उस वक़्त अगर मेरे को थोड़ा और सहारा मिलता तो शायद मेरा जीवन और थोड़ा आसान हो जाता, मेरा करियर थोड़ा और आसान हो जाता। वो मैंने भी देखा था और मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा भाई रणबीर कपूर का इस पिक्चर से क्या लेना देना है। मतलब तो शादी भी नहीं हुई थी। शायद वहीं से शादी की शुरुआत हुई हो, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इससे अगर उनका जीवन आपस में मिला तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। बट फिर भी मतलब आप उसके किरदार में थे, मुख्य किरदार आपका था, आलिया का था। वो ट्रॉली भी इस्तेमाल हो गई थी। मैं तो ये भी हैरान था, हाईवे पे बैठ के वो प्रमोशन हुआ था। जी। तो शायद पंगा उंगा हुआ था या नहीं? ऐसा कोई पंगा नहीं हुआ। शायद उन्हें लगा था कि वही नहीं, बाकी प्रमोशन में भी मेरा कुछ वो नहीं था। वो तो बाद में लास्ट के 1-2 दिन में वो जब शायद ट्रैक्शन नहीं पकड़ रही थी तो हमें लेके गए, मुझे भी लेके गए थे 1-2 जगह। पर शायद उनकी स्ट्रैटेजी शुरू से यही थी कि वो आलिया के अराउंड उसको वो करेंगे। और वो पिक्चर भी थोड़ी सी एक फीमेल एक्सप्लॉयटेशन पे थी और वो सब चीज़ें थी। तो शायद इसलिए उसको आगे रखा था। पर उसके बाद जब पिक्चर लोगों तक पहुंची तो शायद उन्होंने भी रियलाइज़ किया होगा कि महावीर भाटी अगर ना है तो नहीं है उस पिक्चर में, या वैसा अगर मैं रोल नहीं करता तो शायद वो पिक्चर वैसे पकड़ती नहीं लोगों को। फिर इम्तियाज अली सर काम किया दोबारा? हैं? फिर काम किया ना, लव आजकल 2 में। 2 में? हाँ किया था उसमें रोल मैंने एक। पर वो ये चलता रहता है यार, अभी क्या करें। उसमें भी मैं प्रमोशन में नहीं था। कि इम्तियाज से पूछो कि क्या चक्कर है। ज्यादा पैसे तो नहीं मांग लेते हो तो कहते भाई ठीक है काम करवा ले। अरे पैसे ज्यादा मांगने वालों को ज्यादा प्रमोशन में लेके जाया जाता है, ऐसा नहीं है। पर वो पता नहीं उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। और ऐसा मुझे बहुत पिक्चरों में मेरे साथ हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी मैं नहीं था, तो पता नहीं वो क्या मेरा वो संजोग बैठ नहीं पा रहा है। पर क्या है, अगर आप अच्छा काम करते रहे ना तो आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और लोगों को ये सब मेरे लिए बहुत प्राचीन इतिहास हो चुका है। अभी आप देखिए हर जगह जाट में हम सनी पाजी के साथ ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो शायद साउथ वालों को मेरी वैल्यू ज़्यादा लगी, मुझे ऐसा लगा। मतलब हाँ, पड़ोसी को हमेशा आदमी अच्छा लगता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं यार। पर मैं क्या है ना, इन पे बट एक शिकायत तो है आपके अंदर। कई बार आपको सुनता हूँ, मेरे को एक शिकायत दिखती है कि एक टीस है जिसको आप रह रहकर एक्सप्रेस करते हो, पूरा नहीं कहते हो बट आप इशारों इशारों में कह देते हो कि देखो ये शिकायत है मेरे जहन में। पर अब यार इन पे क्या जरूरत है, अभी आगे बढ़ो और जिंदगी है आगे। टीस रह जाती है, वो फील करता है आदमी, पर आप उसको लेके नहीं बैठ सकते ना यार। सही बात है, आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं उसको लेके बैठा रहूँगा तो एक बिटरनेस आ जाती है, क्योंकि 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पता नहीं किस किस तरह का मैंने काम कर दिया है, क्या क्या अपने आप को किया है, क्या क्या रोल्स के लिए किया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो अपने लिए ही और अपने अंदर सीमित करके, अपने अंदर उसको रख के कि चल भाई तुझे करना है, तेरी कोई पीठ ना थपथपाए तो कोई बात नहीं यार, आगे बढ़। मेरे से बड़ा मुझे, मैं क्रिटिक्स भी जब मैं पढ़ता हूँ कभी कभी ये तो वो सब लोग, मुझे पता है मैंने क्या ठीक किया, मैंने क्या गलत किया, अगली बारी मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, उसी में चक्कर रहता है। और ये थोड़ा सा
ये है कि फ्रेटर्निटी से अगर आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले तो आप और भी अच्छा करते कभी हैं। डिसअपॉइंटमेंट होती किसी कैंप का हिस्सा नहीं हो? जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे कैंप्स हैं, भट्ट कैंप है। अरे मैं जब अपने कैंप का हिस्सा नहीं हूं तो मैं किसी और के कैंप का हिस्सा क्यों बनूंगा? मैंने सबके साथ काम कर रखा है, मैंने करण जौहर के साथ काम कर रखा है, मैंने साजिद भाई के साथ काम कर रखा है, बट्स के साथ तो मैंने 3 पिक्चरें कर रखी हैं। साजिद भाई प्रोड्यूसर थे हाईवे के, किक के। करण जौहर के साथ मैंने उंगली की थी, बॉम्बे टॉकीज़ की थी, YRF के साथ मैंने सुल्तान की थी। तो मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। तो इसमें कैंप वाला सिस्टम ही बेकार है, क्योंकि आप बेस्ट सूटेबल एक्टर की बजाय आप अपने जानकार को ले लेते हो। तो अगर बेस्ट सूटेबल एक्टर हर पिक्चर में अगर पॉसिबल हो जाए तो वो पिक्चर की भी अपलिफ्टमेंट होती है और पूरा माहौल की अपलिफ्टमेंट होती है। तो कैंप वैम्प तो मैं सभी कैंप का हिस्सा हूँ, मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो अपनी इमेज का भी हिस्सा नहीं हूँ। एक टाइम था जब मैं डी और रिस्क की थी, हाथ में बंदूक, आँख में जलन, और जलन नहीं आँख में रोश, तो वो लेके वो बहुत अच्छा मेरा इमेज था और मेरे को सूट भी बहुत करता था। पर खुद ही कीड़ा था कि नहीं मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, तो मैं अपना ही एक वो इमेज और अपने ही उसमें नहीं, अपना ही नहीं हो सका, तो मैं कैंपों का क्या होऊंगा यार। मैंने विनीत का पॉडकास्ट किया था। विनीत का एक बड़ा फेमस कोट वायरल हुआ था कि आलिया छोटी थी तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। वो टॉप की हीरोइन बनी तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। 22 साल से मैं अपना घर नहीं ले पाया हूँ। सोना तपता है लेकिन कितना तपेगा? अरे कोई देखो तो मुझ में भी टैलेंट है। जी जी। और वो आक्रोश बड़ा दिल से उन्होंने कहा, वायरल हुआ, लोगों ने काफी अप्रिसिएशन किया। बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें जनता को दिखता है कि बड़ा टैलेंट है यार, हम इसको देखना चाहते हैं, बट वैसा फटने वाला किरदार उसे नहीं मिलता है। मिलता भी है तो उसका एप्रिसिएशन उतना नहीं मिलता है। मुझे बहुत ऐसे किरदार मिले हैं। मेरी स्ट्रगल कभी ये रही ही नहीं। मेरी स्ट्रगल मेरी खुद से। मेरी स्ट्रगल मेरे को रोल नहीं मिल रहे या मेरे पास मैं तो घोड़े रखता हूँ यार, आज से नहीं कितने 20 साल से रखे हुए हैं, और मेरे को वो सब स्ट्रगल नहीं है। मेरी स्ट्रगल खुद से हुई है। मैंने जैसे अगर आप देखें कि 25 साल के मेरे करियर में मैं 11-12 साल तो एक दिन भी सेट पे नहीं गया हूँ, और वो आउट ऑफ चॉइस गया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं था। तो जैसे शुरू में मैं जब आया बॉम्बे आया, एक्चुअली मेरे साथ बड़ी एक अजीब सी बात हुई। वो भी एक हिस्सा है मेरा ये सब, जो मैंने एक रास्ता चुना है अलग अलग रोल मोड़ तोड़ के करने का। मॉनसून वेडिंग पिक्चर रिलीज हुई थी और वो लियोनो डोरो अवार्ड जीती थी वेनिस में। वो मेरी पहली पिक्चर थी। वहाँ पे सब सेलिब्रेशन में नाच वाच रहे थे, तो जैसे आप नाचते वाचते हैं फिर साइड में आके थक के बैठ जाते हैं, एक आधा सिप विप लेने लग जाते हैं। तो वैसे ही एक अमेरिकन प्रोड्यूसर था जो मुझे बाद में भी मिला, दीपा मेहता की मैंने वो की थी बीबा बॉयज़, तो मुझे वो टोरंटो में भी मिला था, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में। तो मैंने उसको बताई थी ये बात, तो वो आके मेरे साथ बैठ गया। मगर और भाई क्या है वो बातें तो मुझे बड़ा सोच के बोला कि यू वर द ओनली वन हु वाज नॉट एक्टिंग इन द मूवी। मेरी फट के हाथ में आ गई यार। मैं कहा सच्ची में मैं ही हूँ। उस वक्त मुझे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। उस वक्त मुझे लगा यार एक्टिंग नहीं आती। तो मैंने वो बात किसी को नहीं बताई है। बारिश में रिपटा और पुलिस से पिटा, अगर चुपचाप निकल ही ले तो वो बेटर है। तो मैंने वो किसी को बात नहीं बताई और मेरे दिल में रह गई। तो जब मॉनसून वेडिंग के बाद मैं बॉम्बे आया था, उसके बाद नसीर साहब के साथ मैं उनके पीछे ही पड़ गया कि भैया मुझे तो थिएटर करना है और मैं एक सीरियस एक्टिंग कमर्शियल सिनेमा में लेके आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला वो सब नहीं होगा, हम भी कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेमा है। तो मैं कहा नहीं मैं करूँगा, आप, मैं नहीं हूँ। इस बड़े जोश में किया था मैंने। तो वो बात मेरे जहन में रह गई कि तो उसी की मैं फिर प्रैक्टिस करने लगा, उसी को मैं फॉलो करने लगा। और बात किस लिए शुरू हुई थी? यू वर द ओनली वन। हाँ नहीं, हाँ वो तो एक्टिंग नहीं करता, पर बात कुछ दूसरी कर रहा था मैं, याद नहीं अभी। तो वहां से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हाँ, किरदार नहीं मिलता। विनीत की बात हम करें। हाँ, तो वो मेरे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं रही थी। फिर मैं थिएटर करने लगा, तो वहाँ पे एक पिक्चर में एक करके पिक्चर बना रहे थे राम गोपाल वर्मा। उससे पहले क्या होता था, ETC चैनल आता था एक, उसमें मैं बैठ के देखता था और मैं उसमें प्रोमोज ये सब आते थे, तो मेरे को फिट ही नहीं होता था मैं किसी चीज़ में। मैं कहा मैं करूँगा क्या यहाँ। फिर मैंने कंपनी का ट्रेलर देखा था और मैंने सोचा था ये आदमी है,
जिसके साथ मैं कर सकता हूँ, ये पिक्चर है जिसमें मैं अच्छा बैठ सकता हूँ। तो प्ले जब कर रहे थे तो वहाँ पे उनका कोई आदमी आया, उसने मुझे बुलाया और बोला रामू जी मिलना चाहते हैं आपसे। डी। हाँ, डी नहीं, अरे भाई डी बहुत बाद में हुई। तो अब तक 56 करके एक पिक्चर थी जिसमें नाना वो पाटेकर। यंग ऑफिसर का रोल था जो उनके साथ था। तो जब उन्होंने मेरे को बताई, वो शिमित अमीन आया था, तो मैं बोला यार मैं तो नाना पाटेकर का रोल करने आया हूँ यहाँ पे, मैं ये रोल करने नहीं आया हूँ, मैं नहीं करूँगा। बोला रामू जी से मिल तो लो। तो रामू जी से मैं मिला, जाके आराम से बैठा, ये वो, मैं कहा हाँ भाई। तो वो बोले आई लव योर एटीट्यूड, लव दिस, टेक ऑफ योर शर्ट। मैंने शर्ट शूट उतारी, बॉडी अपनी जाटों वाली वैसी। बोला वेरी गुड। तो बोला विल डू अ मूवी कॉल्ड एक। उसमें भी एक मजाक हुआ। मैं जाके बैठा, फिर उस वक्त मेरी जो गर्लफ्रेंड होती थी, मैंने उसको बताया बाद में कि भाई ऐसे ऐसे था। बोलता ऐसे क्या होगा, यू शो मच एटीट्यूड, हम्बल, ह्यूमिलिटी नहीं है तेरे में, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो अगले दिन रामू ने मुझे फिर बुलाया था, मैं फिर गया और मैं जाके सर ये मेरी फोटोज़ हैं, ये है वो है। तो मेरे को देख रहा है, थोड़ी देर फोटोज़ देख रहा है, बोलता है आई लाइक यू बेटर येस्टरडे। मैं एकदम से समझ गया, मैं फिर ऐसे हाँ बताओ। दैट इज राम गोपाल वर्मा। हाँ, तो फिर एक पिक्चर बना रहे थे वो एक, जिसमें मेरे को विलन में कास्ट किया था उन्होंने। और वो कहानी थी जो एक सुसाइड बॉम्बर या टेररिस्ट बॉम्बे आता है और वो बात फैल जाती है और पूरा बॉम्बे खाली हो रहा है। तो ट्रैफिक जैम, ये वो, क्या एक सिचुएशन हुई होगी। और उसमें आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री सब अलग रोल्स में थी, पॉजिटिव रोल्स में, और मैं अकेला था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इन सब बड़े दिग्गजों के स्टार्स के सामने एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि इनकी टक्कर का लगे। तो वो पिक्चर फिर बनी नहीं। वो बनी नहीं तो मैं उनको बोला जाके एक दिन कि मैं कहा मैं और काम देखता हूँ। तो बोले नहीं नहीं कोई और काम मत कर, मैं तेरे को लॉन्च करूँगा। तो मैं कहा घर कैसे चलेगा? तो बोले कितना खर्चा होता है महीने का? तो मैंने कैलकुलेट किया जल्दी जल्दी, जितनी मेरे में अकल थी, वो बढ़ा चढ़ा के बोला 35,000 रुपये महीना। तो मुझे 35,000 रुपये तनख्वाह पे रखा उन्होंने 3 साल कि और कोई काम मत कर। ये डी से पहले। डी से पहले, हाँ, कोई और काम मत कर। तो मेरी स्ट्रगल वो नहीं थी जो बाकी एक्टरों की होती है। मेरी स्ट्रगल थी कि मेरे को कहाँ जाना है, कितना आगे जाना है। फिर वो हर पिक्चर में मुझे कास्ट करते, बहुत पिक्चरों में मुझे उन्होंने कास्ट किया। मैं बोलता नहीं क्योंकि बाकी एक्टरों ने वो पिक्चर की है। वो पिक्चर कास्ट होता, मैं जोश में आता है करता, फिर कोई और कास्ट हो जाता इंडस्ट्री के ही लोगों में से, मतलब